स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति की। इन्होंने आज एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स एंड कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर्स इन नवोदय हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस। जी हाँ, नवोदय की तरफ से ये रिक्रूटमेंट स्पेशल हो रही है। तो इसमें हम बताते हैं कि कौन कौन से पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल अगर आप टीचिंग फैकल्टी से हो तो आपके लिए यहाँ पे प्रिंसिपल पीजीटी की वैकेंसीज है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो तो आपके लिए यहाँ पर असिस्टेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर्स की वैकेंसीज है। तो बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप ए प्रिंसिपल की। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की जो वैकेंसीज है आपके सामने है। टोटल आपके यहाँ पे 25 वैकेंसीज है एंड अनरिजर्व्ड के लिए 12 एंड ओबीसी के लिए 7 वैकेंसीज है, एससी के लिए 4 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2। और यहाँ पे बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ए की। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 1, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 एंड टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। ग्रुप सी की बात की जाए तो असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, दोनों यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए है। एंड ग्रुप सी कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पर आपके पास 3 वैकेंसीज है, जो कि 2 है अनरिजर्व्ड के लिए, 1 है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। तो यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ एंड फिजिक्स एंड आईटी की वैकेंसीज यहाँ पे आपके पास है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका इन सब्जेक्ट्स में बीएड किया हुआ आपने है या आपके पास योग्यता है इन एप्लीकेशंस को फिल करने की इस पोस्ट के लिए, तो आप जा सकते हैं इन वैकेंसीज़ की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीजीटी की कितनी वैकेंसीज है, आप इसमें स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे 106 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 57 एंड एससी के लिए 37। टोटल आपके पास 218 वैकेंसीज है। तो ये थी आपकी जो वैकेंसीज। अब बात करते हैं यहाँ पर सैलरी। तो आपको पता है कि जवाहर जो विद्यालय नवोदय विद्यालय है वहाँ पर सैलरी की तो बात ही ना करें, बस एक बार सिलेक्शन हो जाए। तो एज लिमिट की बात की जाए प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल की जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 ईयर्स, मतलब कि आपके पास 50 साल से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। एकेडमिक की बात की जाए तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। तो ये थी आपकी एकेडमिक प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। अब आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे आपके पास बीएड होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी आपके पास, अगर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड वैकेंसी की फॉर असिस्टेंट कमिश्नर की। तो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम जो एज है वो होनी चाहिए 45 से ऊपर अगर आप होते हो तो आपके लिए ये वैकेंसी नहीं है। हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो वहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, आपको वहाँ पर छूट मिल सकती है एज में। तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपके साथ होना चाहिए। आपके पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं फॉर असिस्टेंट की। तो यहाँ पे 3 वैकेंसीज है असिस्टेंट की। तो एज आपके पास 18 साल से लेकर 30 साल है। तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए। फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात की जाए तो यहाँ पर 4 वैकेंसीज है। तो टोटल यहाँ पर आपके पास एज की जो क्राइटेरिया है 18 साल से लेकर 30 साल तक के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एंड आपके पास यहाँ पर जो वैकेंसीज है। अब बात करते हैं टीचर्स की फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको पास पोस्ट कोड दे के रखा है। बायोलॉजी के लिए 5, केमिस्ट्री के लिए 6, कॉमर्स के लिए 7। इस तरह से आप आगे देख सकते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट कोड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो। पीजीटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो एज लिमिट है, तो आपके पास एज लिमिट यहाँ पर होना चाहिए 40 से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए, मतलब कि 40 साल तक की यहाँ पर आपके पास आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 39 के हो या 40 ईयर्स के हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो कोर्स है, जो डिग्री है वो आपके पास होनी ही चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ।
और बात करते हैं यहाँ पे जो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीटी हिंदी के लिए आपके पास हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए आपके पास पीजीटी फिजिक्स आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी आपके पास ये डिग्रियाँ होनी चाहिए। तो ये बात रही आपकी क्वालिफिकेशन, पोस्ट एंड एज लिमिट की। तो अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको हर राज्य में एक ना एक सेंटर मिल ही जाएगा। आप किसी भी राज्य के हो, आप कहीं पर भी अपना सेंटर ले सकते हैं, जैसे अहमदाबाद, अमृतसर, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव। अगर आप हिमाचल से हो तो आपके लिए यहाँ पर नियर बाय चंडीगढ़ है, एंड शिमला भी आपका यहाँ पर सेंटर है, सेंटर कोड 33। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एग्जामिनेशन पैटर्न आपका जो होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, एंड लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, एंड एकेडमिक आपका होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। 3 घंटे ये आपका ये आवर्स का पेपर होगा। और अब यहाँ पे बात करते हैं, हम एक चीज़ आई थिंक मिस कर गए हैं, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फ़ीस। तो यहाँ पर एक और बात देख, एप्लीकेशन फ़ीस के पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, जो आपके लिए अगर आप रिजर्वेशन में हो तो आपके लिए यहाँ पर एज में छूट मिल सकती है। अगर आप 40 साल तक हो चुके हो पीजीटी के लिए और आप रिजर्वेशन में आते हैं तो आपके पास यहाँ पे छूट की ऑप्शन बहुत सारी है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन की फ़ीस की बात की जाए तो हम उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए यहाँ पर है, आपके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन ऑन डिज़ाइन ऑनलाइन पोर्टल 15 जनवरी 2019, मतलब कि 15 जनवरी 2019 के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, और 14 फरवरी 2019 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर बात यहाँ पर एडमिट कार्ड कब आपको मिलेंगे, तो एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे 10 मार्च 2019 से, और रेट ऑफ रिटन टेस्ट आपका हो सकता है लास्ट वीक ऑफ मार्च 2019। तो ये रहा आपका पूरा कंसेप्ट, आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न और कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आपका टेस्ट, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे नीचे दिए हुए लिंक पर। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो आपके सामने एग्जामिनेशन फ़ीस आ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। The candidate have to pay examination fees online through the prescribed link at online application. The post-wise application for fee payable is as under: principal rupees 1500, assistant commissioner administration rupees 1500, PGT rupees 1000, and assistant rupees 800, and also computer operator rupees 800. तो ये रही आपकी फ़ीस क्राइटेरिया। और इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी पेमेंट के। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, फीमेल्स है या फिर जो SC ST के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर छूट मिल रही है। यहाँ पे छूट के यहाँ पर आपको प्रॉपरली डिडक्शन है, यहाँ पर आपको पूरी फीस फ्री मिल रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।